भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरैगन्तेस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम शांति मंत्र के बाद में 3 दफा ओम शांति शांति बोलते हैं। उसका मतलब है आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक जो संताप है उस तीनों की शांति के लिए 3 बार हर शांति मंत्र के पीछे 3 बार शांति शांति हम बोलते हैं। हरिओम। अब आज हम दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में एंट्री कर रहे हैं। अभी यहाँ से लेकर 53वें श्लोक तक सांख्य योग और इसमें जो निष्काम कर्म योग के बारे में जो बताया है, सांख्य योग द्वारा जो निष्काम कर्म योग बताया है उसका उपदेश अर्जुन को दिया जाएगा। तो हम देखें पहला 39वां श्लोक क्या बोलता है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। लाइट कर दो, लाइट ऊंचू पड़ेगा। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये, सांख्य अभिहिता सांख्य, अभी तक तेरे को मैं सांख्य बताया। बुद्धि योगे तू इमाम सुनो, अभी तू उसको बुद्धि योग से सुन। अभी तक तुझे मैंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, अभी तू उसको बुद्धि योग से सुन। बुद्धा युक्त या पार्थ, अगर तुम इस बुद्धि से बुद्धि युक्त हो जाएगा, એટલે योग के साथ तेरा संबंध हो जाएगा, बुद्धि द्वारा योग के साथ तेरा संबंध हो जाएगा तो कर्म बंधन से तू मुक्त हो जाएगा, तेरे कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। अभी यहाँ 2 मार्ग सांख्य और योग 2 की एंट्री हुई है और योग में है बुद्धि। आत्मानं तु रथिनं विद्धि शरीरं तु रथमेव च बुद्धिं तु सारथी विद्धि। बुद्धि सारथी है। मन बुद्धि चित्त ने अहंकार, मन ये संकल्प विकल्प, बुद्धि नक्की करे कि ये प्रमाणे मन संकल्प करे, बुद्धि नक्की करे, मन संकल्प करे અને કાર્ય થાય। तो ये सांख्य और बुद्धि का थोड़ा हम विवेक यहाँ देखेंगे। सांख्य के बारे में देखा है पहले, लेकिन अभी और भी कुछ थोड़ा रिपीट भी करेंगे और भी कुछ देखेंगे। आत्मा का स्वरूप तो अव्यक्त है, अवर्णनीय है, तो उसका वास्तविक रूप की हम वाणी से भी, मन से भी, बुद्धि से भी
सोचने यानी इंद्रियों से हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। आत्मा 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 बुद्धि मन बुद्धि का विषय बनता नहीं है, नहीं बन सकता। तो व्यावहारिक दृष्टि से तो क्या हुआ, जीव और आत्मा, हम जब आत्मा को आत्मा के स्वरूप को देख सकते नहीं है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, वो हमारा विषय नहीं बन सकता है। तो जीव आत्मा का दोहरापन यानी स्वीकारना पड़ेगा। तब वेदांत के अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करने के लिए बुद्धिगम्य युक्तियों का उपयोग करना, वही सांख्य योग है। प्रमाणांतर उसमें प्रवेश करना, प्रमाणांतर उसके ज्ञान में प्रवेश करना, वही सांख्य शास्त्र है। फिर से बोलता हूं, व्यावहारिक दृष्टि जीव और आत्मा का दोहरापन का स्वीकार करके वेदांत के अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करने के लिए बुद्धिगम्य युक्तियों का उपयोग, वही सांख्य शास्त्र है। तो सांख्य शास्त्र में क्या क्या बताया? तो सांख्य शास्त्र में प्रकृति, पुरुष, महत्त्व और अहंकार आदि, यानी प्रकृति के 25 तत्व बताया, 5 पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, यानी विषयों 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 से ईश्वर में 25मुं तत्व એટલે ઈશ્વર, અને પ્રકૃતિ વધારે પ્રકૃતિ ગણે તો 26 થાય છે। સાંખ્યમાં પ્રકૃતિને પ્રધાન માની છે, એટલે અહીંયા પ્રકૃતિ લઈને 26 થાય છે। તો प्रकृति, पुरुष, महत्त्व और अहंकार में भेद दृष्टि का आश्रय लेकर ये सब अलग अलग है, उसमें सब भेद एक है, 25 तत्व अलग अलग है, एक नहीं है। पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, 5 इंद्रिय, वो सब अलग अलग है, उसमें सब हम भेद स्पष्ट करते हैं। क्यों भेद दिखता है? आंख की जो नेत्र इंद्रिय है वो सूंघने का काम नहीं करती है, जिह्वा इंद्रिय है वो देखने का काम नहीं करते, सब अपने अपने काम करते हैं, सब अपने अपने विषय में है, सब अलग अलग आइटम है, अलग अलग पदार्थ है। तो अच्छी तरह से जो गिनती होती है, इसलिए सांख्य सम्यक ख्यायते अनया इति सांख्य, तो सब लोग उसे गिन सकते हैं। यानी यही सांख्य संबंधी विद्या, सांख्य संबंधी जो विद्या जो सांख्य कहा जाते हैं, वही ज्ञान है। और यही सांख्य के ज्ञान में ज्ञान हमको अविद्या की व्यावृत्ति से ही वो ज्ञान प्राप्त होगा। सांख्य के मूल में सांख्य भी के जानने के लिए वो प्रमाणांतर, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति आदि आदि प्रमाणों बताए कि सांख्य विषय सब जो है वो प्रमाणों से जाने जाएंगे। जो दृश्य है वो असत है, और जो सत्य है वो दिखता नहीं, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है, जो उपनिषद आदि में ज्ञान दिया हुआ है। जो प्रपंच, जो जो विज्ञान है वो असत है, यानी असत का ज्ञान यानी विज्ञान, અને સત का ज्ञान यानी सत।
तो पंच महाभूत, पंच इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच उसके विषय मन बुद्धि चित्त अहंकार पुरुष और प्रकृति मिला के 26 तत्व हुए। जीव और ईश्वर का भेद निकाल दिया जाए तो गिनती 25 तत्वों की ही होती है। जीव और ईश्वर का भेद उसमें से निकाल दिया जाए तो फिर 25 तत्व रहते हैं। प्रकृति और पुरुष निकल जाए तो फिर 25 तत्व रहते हैं। तो 25 तत्व है, 25 तत्व को मान लिया। अभी आगे क्या कहते हैं, ये जो प्रकृति है वो 3 गुणों की बनी हुई है, सत्व रजस और तमस। इनके गुणों की साम्यता उसका स्वरूप है। गुणों की विषमता से ही सृष्टि का सर्जन होता है। लेकिन प्रकृति से पुरुष तद्दन भिन्न और विकार रहित दृष्टा मात्र है। प्रकृति से पुरुष तद्दन भिन्न दृष्टा और विकार रहित है। पुरुष में कोई विकार नहीं है, प्रकृति में विकार है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित् जगत्यां जगत। इस जगत में जो सब कुछ है, ईशावास्यम इदं सर्वम, जो कुछ जड़ और चेतन जो कुछ दिखाई दे रहा है, उस सब का अधिष्ठान देखा जाए तो ब्रह्म में ही है। और ब्रह्मांड में इस दृश्य वस्तुओं की संख्या अनेक है। और वो जब उसका जब विनाश होता है तब ये सब संख्या फिर ब्रह्म में ही समा जाती है। तो ये सृष्टि का सर्जन और सृष्टि का लय, ये जो प्रक्रिया है उसको विवर्त माना है। उसको विवर्त माना है, यानी विवर्त यानी वो जैसा है वो वैसा वापिस आता है, इसलिए वो विवर्त है। विकार नहीं है कैसे? तो पहले हमने देखा है दूध का दही बन जाता है, दही का वापिस आना नहीं होता है, वो विकार है। तात्पर्य यह है कि सत्य तो एक आत्मा ही है जो सर्व का अधिष्ठान रूप हमने देखा। वही युक्ति प्रयुक्ति के साथ सिद्ध करने का जो प्रयोजन है वही सांख्य शास्त्र का है। जीव और आत्मा का अद्वैत, जीव और आत्मा का द्वैत निकालने का और अद्वैत सिद्ध करने का वही सांख्य शास्त्र का प्रयोजन है। तो यही सांख्य शास्त्र ज्ञान का विषय है। सांख्य शास्त्र से ही ज्ञान लेना है। तो हमको अभी अर्जुन और कृष्ण की बात छोड़ो, अर्जुन की बात छोड़ो, अभी अर्जुन ने ज्ञान ले लिया, उसका पूरा कर्म हो गया। तो अभी हमको ज्ञान लेना है उस पुस्तक के माध्यम से। हमको ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, तो हमारा प्रयोजन क्या हो सकता है? अभी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अधिकार व सर्व के लिए साधन में भेद होना संभव है। प्रयोजन की सिद्धि लिए आप किस साधन का प्रयोग करेंगे, वह किस साधन का प्रयोग करेंगे, सबके लिए साधन अलग अलग होंगे। उनके उनके गुणानुसार, उनके बुद्धि अनुसार सबके लिए साधन अलग अलग हो सकते हैं। एक ही साधन सबको काम लगेगा नहीं। सबके लिए यानी एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है कर्म, एक है ज्ञान। लेकिन अंत में तो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान में ही
यानी मोक्ष की सिद्धि ही सिद्ध करना है, ज्ञान अज्ञान की व्यावृत्ति करके ज्ञान को ही सिद्ध करना है, ज्ञान ही पाना है। ये ही मनुष्य जन्म का प्रयोजन है हमारा। ये तत्व ज्ञान वेदांत, उसको वेदांत विचार की कहा जाता है। तो इस सांख्य शास्त्र एक वेदांत विचार भी कहा जाता है। और ये प्रमाणांतर्गत है, कहा आगे लक्षणायुक्त है। जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद जहद लक्षणा से भी वो जाना जाता है। कभी कभी वस्तु का ख्याल, पदार्थ का ख्याल नहीं आता है तो उसको लिए लक्षणा करनी पड़ती है। तो ये अलग अलग साधन से, अलग अलग साधन से, अलग अलग साधन के माध्यम से अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसका उपयोग करना है। अलग अलग साधन उपयोग अलग अलग व्यक्तियों को, अपने को जो ठीक लगे उसी का उपयोग हमको करना है। उसके लिए हमको निश्चय करना है कि मेरे लिए क्या साधन है, मैं कौन सा साधन युक्त कर दूं, मेरी बुद्धि, मेरा मेरा मेरे शरीर की शक्ति और ये सब कितनी है, उसी के ऊपर उसको साधन का निर्णय करना है। और उसके लिए आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में उससे मार्गदर्शन पा सकते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन योग, मेरे को क्या करना है, वो सब गुरु के माध्यम से जाना जा सकता है। तो ज्ञान, तो सांख्य जो ज्ञान मूलक है, उसमें ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता है। सांख्य प्रमाण मूलक, सांख्य की प्रमाण मूलक है, उसको प्रमाण से जाना है, प्रमाण मूलक है। और इसके प्रवृत्ति में ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता है, ज्ञानेंद्रियों से जाना जाता है। अब यहाँ जो योग बुद्धि, योग कहा, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में है श्रद्धा। योग का युज धातु से शब्द बना हुआ है योग, यानी जुड़ना। दो वस्तु को जोड़ने को योग कहते हैं। उसका योग करियो करे, दो बार दो का योग होगा तो चार होंगे। संस्कृत की भाषा में वत्ता करिए थे हम, वत्ता, ये वत्ता अवत्ता नहीं, योग कैसे है? संस्कृत में भी वत्ता करवाना तो एक बार योग कराए नो, यही बात करें। तो योग युज से शब्द बना है। तो अभी जब किसी की साधन से जुड़कर कर्म करना है तो इस कर्म के प्रति, इस साधन के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा आवश्यक है। हम हमेरे को हमारे अनुकूल साधन का निश्चय करना है। तो हमारा कर्तव्य, हमारा प्रयोजन वही है कि कौन सा साधन नक्की करें। अभी जो कुछ प्रयोजन नहीं है, कितने मनुष्य में प्रयोजन, आलसी लोगों में का प्रयोजन बिगड़ के होते हैं। तो प्रयोजनम अनुद्देश्य सह मंदो अपि न वर्तते। प्रयोजन अगर कुछ नहीं होता है तो मंद की भी गति नहीं होती है। यानी मैं जो कुछ करूं, मैं जो जिसके साथ मेरा अनुसंधान करूं, तो उससे मेरे को कुछ न कुछ प्राप्त होना जरूरी है। ऐसा पहले मन में निश्चय कर लेते हैं बहुत से सारे लोग।
परिस्थितियों का, अन्य परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर मैं कर्म करता हूं तो मेरे को ये फल मिलना चाहिए, ये फल मिले तो मैं कर्म करूं, नहीं तो मेरे को कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैं? अगर जिस साधन से जुड़ने के बाद भी कुछ मिलने वाला नहीं है तो उस साधन से जुड़, अच्छा, उससे विरुद्धार्थ अगर पुरुषार्थ भी नहीं है तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आपका प्रयोजन हो ना हो, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं है तो कोई आपका कुछ आपको मिलने वाला भी नहीं है। तो आपको क्या चाहिए उसके बारे में निश्चय करना है। तो जगत में दो चीज बताई है, श्रेय और प्रेय। बहुत से सारे लोगों को प्रेय वस्तु अधिक चाहिए, जो प्रेय वस्तु है उसके बारे में ज्यादा प्रयत्न करते हैं। वो प्रेय वस्तु थोड़ा कुछ समय तक हमको आनंद और वो देगी, भोग, उसका भोग करने से आनंद मिलेगा, लेकिन कालांतर में छूट जाएगा। पर जो श्रेय वस्तु है, हम जो जन्म पर्यंत हमको उसका लाभ मिलता रहेगा, हमारा जन्म का उद्धार होगा, हमारा प्रयोजन जो है वो सिद्ध होगा, वो श्रेय वस्तुओं की निर्णय में ही सिद्ध होगा। तो और एक बात भी निश्चित है, कर्म किया है तो फल मिलने वाला ही है, लेकिन कब, कितना और कैसे मिलेगा उसका उसका तुम निश्चय नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए निश्चय करना नहीं है। ये एक खेडूत था, अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद थोड़ा वातावरण कुछ हुआ होगा, ठीक एक आध बारिश हुई होगी, अनाज बनाज बहुत कम हो गया था, कुछ धान्य घर में बचा था। उसने सोचा कि अगर ये भी धान्य मैं खेत में डाल दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या। लेकिन किसी ने, विद्वान ने सलाह दी कि भाई तू थोड़ा रख और थोड़ा एक खेत में उसका डाल दे, बो दे उसको। उस विद्वान की सलाह उसने मान ली और किया, तो जो था उसका 20 गुना उसको वापस मिला। कहने की बात यह है कि काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, आप सोचोगे उसे ज्यादा मिलेगा। पुरुषार्थ करना जरूरी है। अब ये नहीं है तो मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, ये बात चलने की नहीं, ये बात चलेगी नहीं। इससे इससे और ज्यादा दुख का ही प्रकल्प आएगा। तो कर्म कैसे करना है, तो श्रद्धा मूलक कर्म की प्रवृत्ति में, ये श्रद्धा मूलक कर्म की प्रवृत्ति में हम अपनी कर्मेंद्रियों की प्रधानता है। ज्ञान मूलक प्रवृत्ति में ज्ञानेन्द्रियों की प्रधानता है। ये श्रद्धा मूलक कर्म की प्रवृत्ति में कर्मेंद्रियों की प्रधानता है। तो यहाँ जहाँ जब कर्मेंद्रियों की प्रधानता है तो हमारे इंद्रियों को अंतर्मुख और बहिर्मुख, इंद्रियों के अंतर्मुख और बहिर्मुख के विषय में हमको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उसका हमको निरोध करना पड़ेगा। श्रद्धा मूलक होने से जिस साधन से हम जुड़ रहे हैं उस साधन के प्रति हमारे को दृढ़ निष्ठा
और इंद्रियों की कार्यता में संयम और संतोष की और फल के विषय में संतोष की आवश्यकता रहेगी। साधन के संबंध में निष्ठा, कर्म के संबंध में इंद्रियों का संयम और फल के विषय में संतोष, ये तीनों आवश्यक होंगे तो कर्मेंद्रियों से श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया होगा उसका फल अवश्य मिलेगा। अब जो हम व्यावहारिक कर्तृत्व है, व्यावहारिक कर्तृत्व जो हमारा है, शारीरिक कर्म क्रिया है, वो सब शास्त्र विहित है। और जो हम क्रिया करते हैं व्यावहारिक कर्तृत्व जो है, वो जो शास्त्र विहित हम करते हैं वही धर्म है। हैं? तो कौन से कर्म होते हैं व्यावहारिक? शास्त्र नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, पूर्त कर्म आदि सब कर्म बताए हैं। नित्य कर्म हमको हर रोज करना है, उसका हमें कोई लाभ नहीं है। अगर नित्य कर्म हम नहीं करते हैं तो उसका प्रत्यवाय मिलता है। ब्राह्मण है तो उसको संध्या पाठ पूजा हर रोज करना है। जो जिसके विषय में है उसको उसका कर्म नहीं करना है तो उसको प्रत्यवाय लगता है, उस कर्म का फल भी नहीं लगता है। नैमित्तिक कर्म है, कुछ निमित्त निमित्त के इस विषय में जो आए हैं, जैसे कि मरण की किया है, जन्म किया है, लग्न संस्कार, ये सब नैमित्तिक क्रिया है। यज्ञ याग आदि सब नैमित्तिक क्रिया है, वो भी हमें को करना है। वही हमको लाभान्वित कर सकती है, फल में लाभान्वित कर सकती है। पूर्तादि कर्म है, ये कर्म है गांव में स्कूल बंधाओ, वाव तालाब खुदाओ, पानी की व्यवस्था करो, रास्ते की व्यवस्था करो, ये सब पूर्त कर्म है। वो भी हमारे हिसाब में हमारे अकाउंट्स में जुड़ती है। तो एक शास्त्र विहित जो कर्म कहे हुए हैं वो भी हमारा एक धर्म है। ये योग यानी कर्म ही है। तो ये कर्म के बारे में हम बता रहे हैं। तो एक कर्म हम करते हैं तो दो है। एक कर्तृत्व तत्पद के लिए है, तत्पद यानी परमात्मा के लिए है, और परमात्मा के लिए हम जो साधन उपयोग करते हैं वो उसका एक प्रतीक हमारे पास होता है। मूर्ति प्रतीक को उसको मूर्ति कहो। तो वो मूर्ति उपासना यानी प्रतीकोपासना कहलाती है। तत्पद अनुसंधान, तत्पद यानी परमात्मा के अनुसंधान करके उसकी मूर्ति बनाकर हम जो उसकी सेवा करते हैं, जो उसकी शास्त्र विहित विधि विधान से जो सेवा करते हैं वो ये प्रतीकोपासना कहती है। और ये त्वम पद के लिए जो हमको कर्तृत्व करना है, त्वम पद के लिए जो हम करता है उसको योग कहते हैं। क्योंकि योग से हमको हमारे को अंदर की ही जोड़ना है। अंतर्वृत्तियों से ही हमको जुड़ना है। चित्त वृत्ति का निरोध यही योग है। हमारी चित्त वृत्तियों के साथ जोड़ना है, ये योग है। इस उपासना को अहंग्रोपासना कहते हैं। जो यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो हम करते हैं वो हम अंतर्मुख होके करते हैं। हम 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 हमसे इस प्रकार अंतर्मुख होते हैं। तो अहम की उपासना है।
त्वम पद की उपासना ये अहम ग्रह की उपासना है, हमारी उपासना है। तो आसन आसन आदि से हम अपने शरीर को सशक्त बना सकते हैं। यह आस प्राणायाम से हमारा हम ये मूलाधार स्वादिष्ठान ये सब चक्रों की उत्पत्ति ये कर सकते हैं। ये ध्यान धारणा समाधि यानी हमारी वृत्तियां उसमें शांत हो जाती है। तो ये त्वम पद की उपासना के सहारे हमारे को हमारा अंतःकरण की शुद्धि के बाद तत्पद जो अव्यक्त है उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो तत्पद की प्राप्ति के लिए त्वम पद जो है उसका शुद्ध होना जरूरी है। इसीलिए ही चित्त वृत्ति निरोध योग के से हमारी चित्त वृत्ति को एकत्रित किया जाए, इंद्रियों को स्थिर किया जाए, मन को चंचलता को स्थिर किया जाए। ये सब जो उपासना है ये हम त्वम पद की उपासना है, इस शरीर की उपासना है। और तत्पद की उपासना है वो प्रतीक की उपासना है, मूर्ति पूजा की उपासना है। इस मूर्ति पूजा की उपासना को प्रमाणित किया है ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय में प्रतीकोपासना अधिकरण है, उसमें बहुत सुंदर बताया है। मैंने उसके ऊपर बहुत पहले एक लेख लिखा हुआ था, वो उसका भी मैं यहाँ वर्णन करूंगा कि हम जो मानते हैं, बहुत से सारे मानते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा क्या है वो समझना है। मूर्ति को की पूजा कैसे की जाए वो समझना है। हमारे आदि दयानंद सरस्वती महाराज थे, बहुत विद्वान थे और काशी में वैद्य परीक्षा में वो सबको हरा चुके थे। उसी टाइम वहां अब सब काशी के रईसों ने जाना कि अब हमारा ये दाव से गया, तो वहां ये विद्वानों में मारामारी हुई वहां से। और वो एक ही बात ऊपर हुई कि दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। जो ब्रह्म समाज वाले हैं ना, वो ब्रह्म समाज के स्थापक थे, ब्रह्म समाज वाले मूर्ति पूजा के विरोध थे। एक मूर्ति पूजा के विरोध उसको उन्होंने जो नहीं किया होता तो ये एक समय के शंकराचार्य भी हो सकते थे। ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा है उनके विषय में। हमने वेदांत ने मूर्ति पूजा को माना है, सबको माना है, कर्म को माना है, लेकिन ये सब हमारे लिए हमारे नियति है। ये हमारे नियति के स्टेप्स है। वो हमको हमारे प्रयोजन के तरफ नियति ले जाते हैं। तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं, इसको हम कैसे अमान्य कर सकते हैं? तो कैसे ये मूर्ति पूजा को उस अधिकरण में बताया है वो भी मैं उसका भी थोड़ा वर्णन करूंगा। ये बहुत महत्व की चीज है। उस श्लोक में पहले से पहले के हमको सांख्य यानी तत्पद और बुद्धि योग यानी त्वम पद, दोनों पद की जो हमको उपासना करना है वो हमको समझना है। अर्जुन के मन में विषाद योग के समय वो मनुष्य बुद्धि थी, इसलिए उसमें मोह और ये सब था। वो मनुष्य बुद्धि को दूर दूर करते 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 वो आया है। उसमें थोड़ा सांख्य की बुद्धि करी, सांख्य की बुद्धि में उसको उसको तुम पद बताया, तुम कौन है। अब वही सांख्य की बुद्धि में उसको योग के द्वारा और उसको उसको सम्मिलित करके उसके मन में जो भ्रम पैदा हुआ है
कि मैं ही करता हूँ, वो सब निकाल देना है। समझ आई बात? अर्जुन के मन में जो है मैं करता हूँ, वो सब उसको निकाल देना है। उसकी बुद्धि को, अविद्या को नाश करना है। अविद्याग्रस्त अर्जुन ही कह रहा है मैं करूँगा, मैं ये सबको मारूंगा। इतना सांख्य बताने के बाद भी उसका मोह छूटा नहीं है। वो ये मोह छोड़ने का है। क्यों? उससे ज्यादातर का मोह छूट गया, लेकिन तीनों जनों का मोह बाकी है। वो कैसे कैसे करना? तो सांख्य में ये योग भी लगाया कि सांख्य की तरफ जाना है, ज्ञान को, सांख्य के ज्ञान को प्राप्त करना है, तो ये बुद्धि को भी साथ में जोड़। ठीक है, आगे चलते हैं हम। थोड़ा कठिन है, लेकिन समझना जरूरी है। तो तत्पद के लिए हमने साधन स्वरूप परमात्मा की मूर्ति या प्रतीक बनाया। अब जो मूर्ति है वो तो जड़ पदार्थ की बनी है। तो दूसरे जो दर्शन वाले हुए, वो लोग बोलते हैं कि आप जड़ पदार्थ को लेके चैतन्य ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? उसमें ब्रह्म का आधान कैसे कर सकते हो? ये तो आप जड़ मूर्ति की जड़ मूर्ति है, उसमें चैतन्य कहाँ है? ब्रह्म है तो चैतन्य तत्व है, चेतन तत्व है। ये तो जड़ है, तो जड़ की उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? वही तो मैंने कहा कि मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, पर उस पर अपनी समझ कैसी होनी चाहिए, उसका उसका हम देखेंगे। देखो, प्रतीकोपासना की, जब हम प्रतीक की, हम मूर्ति की उपासना करते हैं, तो इसका विधि विधान है। और विधि विधान से यानी षोडश संस्कार से अभिषेक आदि जो हम करते हैं, वो हमारे ग्रंथों में जो पूजन पद्धति बताई है, उसके हिसाब से पूजन होता है प्रतीक की। इसलिए ये प्रतीकोपासना एक कर्म कांड की प्रक्रिया है। और उसमें मैं कर्तृत्वादीपना का भी भाव आता है। मैं पूजा करता हूँ, मैं प्रतीक की पूजा करता हूँ। तो एक कर्तृत्वादी जो भाव है, मूर्ति पूजा में जो कर्तृत्वादी भाव है, वो उसकी व्यावृत्ति न होए, वो वहां तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं मिलेगी। मूर्ति पूजा में जो कर्तृत्वादी भाव है, और उसमें जो समस्त संसार के धर्मों की अंदर जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस सब की